बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इन दिनों बिलखुसूस मजहबी हलकों में ट्रांसजेंडर जो कानून पास हुआ है, इस हवाले से बड़ी तशवीश है और ये तशवीश बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल एक मुसलमान को इस बारे में तशवीश होनी चाहिए। वजह इसकी यह है कि जो कानून पास किया गया उसमें जा बजा गैर इस्लामी शिक्के हैं। बिलखुसूस जो ट्रांसजेंडर की तारीफ़ की गई है वो, और उसके तहत फिर जो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, उस हवाले से मजहबी तबके में और मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं, जो इस्लाम पसंद हैं और वो अक्सरियत में हैं, वो तशवीश का शिकार है। ये मुसव्वदा है जो इस कानून का है। इस कानून के मुसव्वदे में जो शिक्कें, बिलखुसूस दो तरह की शिक्कें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपकी स्क्रीन पर चल जाएंगी। इसका जो पॉइंट नंबर 3 है उसकी 4 शिक्कें, 1 2 3 4 के 4 शिक्कों में इस कानून को जो बयान किया गया वो कानून इस 4 शिक्कों में। बाकी इनके अंदर उसके जो फ़वाइद हैं, जो हिजड़े को या मुखन्नस को जो हकूक़ हासिल होंगे, उनका अक्सर बयान है। इसी तरह इसी के जो पॉइंट नंबर 7 है उसकी जो शिक सी है, उस सी शिक के अंदर भी एक गैर शरई मामला है। इंशाल्लाह उस इन 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर इसके जो ट्रांसजेंडर के जो कवानीन बयान किए गए हैं 4, इस हवाले से हम इसको ज़रा पहले समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये कानून नंबर 3 चल गया होगा। रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, यानी ये कानून जो कि बयान होने लगा है उसकी शिक एक ये है, ए ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव ए राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी इसका मतलब यह है, इस एक्ट के तहत एक जो ट्रांसजेंडर है, यानी जो हिजड़ा जिसको कहा गया इस जगह, वो अपनी सेल्फ परसीव जेंडर, यानी मतलब अपनी मर्जी से अपनी शनाख्त बना सकता है। और दूसरा कानून, दूसरा इस कानून की दूसरी शिक है वो ये है, शैल हैव ए राइट टू गेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ register as per self perceived gender identity with all government departments including but not limited to नादरा। इस शिक के तहत कोई भी शख्स जाकर अपने आप को, अपनी जेंडर को, अपनी जिन्स को तब्दील कर सकता है और वो कह सकता है कि मैं मुज़क्कर हूँ, पहले मोनस शो किया गया था, अब मुझे मुज़क्कर लिखा जाए, या मोनस है तो वो कह सकती है मुज़क्कर लिखा जाए, मुज़क्कर है तो वो कह सकता है मुझे मोनस लिखा जाए। और ये सिर्फ नादरा नहीं बल्कि तमाम ऑफिसेज़ के अंदर जाकर उसकी ये तब्दीली, यानी उसकी जेंडर की तब्दीली की जाएगी और सब अदारे इसके पाबंद होंगे। और इसके तहत कोई भी उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कानून है, उस कानून में कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई। तीसरा पॉइंट वो ये है, एवरी ट्रांसजेंडर person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to the self-perceived gender identity with the nadra on the CNIC। मतलब ये है कि वो जो अपने आप को, जो भी पाकिस्तान का शहरी है और उसकी उम्र 14 साल हो जाती है, उसका हक है कि वो अपने आप को मुज़क्कर या मोनस रजिस्टर करवा सकता है जिस तरह उसकी ख्वाहिश हो। मतलब यह है कि वो महसूस कर रहा है, बिलफर्ज अपने आप को मुज़क्कर महसूस कर रहा है तो मुज़क्कर लिख दे, मोनस महसूस कर रहा है तो मोनस लिखवा दे। और नादरा और तमाम इदारे इसके पाबंद हो गए, उसको लाइसेंस जो भी इशू किया जाए तमाम के अंदर तब्दीली की जाएगी, अगर यानी वही लिखा जाएगा जो कह रहा है। इसका जो 4 नंबर पॉइंट है वो ये है, shall be allowed to change the name and gender according to the his or her self perceived identity on the CNC वगैरह वगैरह। कि ये जो इदारे हैं नादरा वगैरह और जो भी हैं, ये सब इस बात के पाबंद होंगे कि जो इनको वो कहेगा, पहले अगर उन्होंने इसको मुज़क्कर लिखा है तो अब ये मोनस लिखवाना चाहता है तो अपनी जेंडर को तब्दील करना चाहता है तो करवा सकता है। लेकिन ये सब कुछ सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है, इनमें कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाएं और नादरा के दफ्तर जाकर कहें जी मैं अपनी जेंडर को तब्दील करना चाहता हूँ, जिन्स को तब्दील करना चाहता हूँ, उसको तब्दील करनी पड़ेगी। तो ये 4 शिक्के मैंने आपके सामने बयान की हैं। दूसरा पॉइंट यह है, ट्रांसजेंडर की जो तारीफ़ की गई है उसके अंदर बहुत सारी खराबियाँ। ट्रांसजेंडर की जो तारीफ अमूमन डिक्शनरियों में आपके सामने चल रही होगी। ट्रांसजेंडर वो होता है जिस जेंडर पे पैदा हुआ था, डॉक्टर ने जो तस्दीक की थी कि ये मुज़क्कर या मुन्नस है, अब बाद में वो महसूस करता है कि मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, मैं मुज़क्कर शो किया गया लेकिन मेरे अंदर मोनस या मोनस शो किया गया था, मेरे अंदर मुज़क्कर की अलामतें पाई जा रही हैं। अब वो अपनी अगर जिन्स को तब्दील करता है और शो करता है उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। उसको मुखन्नस यानी हिजड़ा कह सकते हैं, लेकिन इस सेंस में नहीं कि वो बाय
बर्थ ऐसा है, बायोलॉजिकल ऐसा नहीं है। बाद में महसूस कर रहा है वो, उसके अंदर वो कुदरती तौर पर जो नेचुरली चीज़ें थी वो नहीं है, वो उसकी अपनी सेक्सुअल डिस्फोरिया है, वो जेंडर डिस्फोरिया महसूस कर रहा है। वो समझ रहा है कि शायद मेरी जिन्स तब्दील हो चुकी है किसी नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से। उसको सेक्सुअल इंफोरिया ये नहीं, मतलब ये है कि उसकी जो नफ्सानी ख्वाहिशात है वो उसमें डिस्फोरिया आ चुका है, तब्दील हो चुकी है। तो लिहाजा उस वजह से वो कह रहा है कि मेरी जिन्स तब्दील करो, जबकि ये गलत बात है कि हम उसकी जिन्स को तब्दील करें सिर्फ उसके ख्यालात की बिना पर, जबकि अल्लाह ने उसके अंदर एक अलामत पैदा की है मुज़क्कर या मुअन्नस की। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी गलती, ट्रांसजेंडर की तारीफ को आपने मुखन्नस पे लगा दिया, मुतलकन मुखन्नस पे। दूसरा जो मुखन्नस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हकीकी मुअन्नस मुखन्नस के लिए वो इंटरसेक्स है। या दूसरा लफ्ज़ एक और इस्तेमाल किया जाता है जिसको हेम्फोडाइट कहते हैं, HEMAPHRODITE, हेम्फोडाइट। अब ये जो लफ्ज़ है हेम्फ्रोडाइट, ये और इंटरसेक्स, ये असल मुखन्नस के लिए इस्तेमाल होता है कि जो बाय बर्थ ऐसे होते हैं, जिनकी पैदाइश ही इस तरह हुई होती है कि वो अपने आप को मुज़क्कर या मुअन्नस की किसी अलामत की, एक ख़ास अलामत की तरफ मंसूब नहीं कर सकते, वो पैदाइशी है। तो लिहाजा उसके साथ इसको नहीं मैच कर सकते। इस कानून में तहफ़्फ़ुज़ देना था उन हिजड़ों को, उन ख्वाजा सराओं को जो कि पैदाइशी बाय बर्थ थे, लेकिन इसमें फ़वाइद उनको दिए गए हैं जो अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं। मसलन ये है कि वो चाहते हैं मैं लड़का लड़के के साथ आपस में मिलकर हम सेक्स करें, हम इकट्ठे शादी कर सकें। तो अब इसका राह निकाली गई। बाद लोग ये कह रहे हैं कि जी देखो इसमें तो सराहतन लिखा मर्द मर्द से शादी करे, तो मर्द से मर्द शादी करने का राह ये है, एक मर्द जाकर अपने आप को ये जाहिर कर दे मुअन्नस हूँ और वो मुज़क्कर मुअन्नस शादी कर लेंगे, कानूनी तौर पर दुरुस्त हो जाएगा। ये है राह, इस राह से, इस चोर दरवाजे से लोग जाना चाहते हैं। तो लिहाजा एक बात तो ये है कि इसमें होमोसेक्सुअलिटी की प्रमोशन है। अगर ट्रांसजेंडर की तारीफ जो ट्रांसजेंडर के कवानीन बयान किए गए हैं वो खुद ही बगैर किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के वो जाकर कहे कि मेरी जिन्स तब्दील कर दी जाए, तो तब्दील करनी पड़ेगी उनको बगैर किसी एविडेंस के। तो इसमें क्या होगा, होमोसेक्सुअलिटी की आप क्या कर रहे हैं, परवान चढ़ा रहे हैं। जबकि जो होमोसेक्सुअलिटी है, हम जिन्स परस्ती है, ये आप समझते हैं कि यूरोपियन मुल्कों में तो है। अब उन्होंने हमारे मुल्क में प्रमोट करना था, तो हमारे मुल्कों में क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती आपको सराहतन, तो उन्होंने एक समझ लें कि कोड वर्ड या एक दूसरा चोर दरवाज़ा निकाला, उसमें से आप जाकर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, हम जिन्स परस्ती को। जबकि जो फितरती शय है वो क्या है, हेटेरोसेक्सुअलिटी, यानी इंसान का अपनी जिन्स से मुखालिफ, यानी ओपोनेंट और अपोजिट सेक्स के साथ या अपोनेंट जेंडर के साथ इंसान का अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, अपनी मिलाने इंक्लिनेशन उनके साथ, यानी मिलाने तबा उनकी तरफ होना। जबकि इस कानून के बाद बहुत सारे लोगों को जो दबे हुए थे उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और वो जिस तरह चाहेंगे अपने आप को सेक्सुअली वो ढाल सकते हैं। ये इस कानून में एक और ख़राबी है कि आपने ट्रांसजेंडर की तारीफ़ करते हुए एक तो आपने ट्रांसजेंडर के अंदर जो इंटरसेक्स था, यानी मतलब जो हकीकी मुखन्नस था, उसको भी मिला दिया, हालांकि उसके हुकूक अलग है बेचारे के, उसके हुकूक सल्ब करके आप नया बहस का दरवाज़ा खोल दिया। इसी तरह तो लिहाजा ये एक दूसरी खराबी। तीसरी खराबी इस कानून में यह क्या है, जो हयातियाती तौर पर यानी इंटरसेक्सुअल जो मुखन्नस होते हैं उसके लिए डिक्शनरी में उसी को मुखन्नस कहा जाता है, उसका तो विरासत में एक कानून है, लेकिन इसका सफ़र नंबर 6 आपके ऊपर चल जाएगा और कानून नंबर 7 और उसकी शिक सी है मुसव्वदे की। इसके अंदर यह है कि अगर एक ट्रांसजेंडर वो अलामत देखता है कि मेरे अंदर मुज़क्कर की अलामत है या मुअन्नस की अलामत है, दोनों में कंफर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको दोनों तरफ से हिस्सा मिलेगा, मुज़क्कर का भी मुअन्नस का भी, और आफ्टर 18 ईयर्स। मतलब यह है कि वो इस्लाम तो एक दिन के बच्चे को भी इनहेरिटेंस में से, वरासत में से हिस्सा देता है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, 18 साल के बाद उसकी राय तब्दील हो। तो वो चाहता है, मसलन कई चोर दरवाजे खोलेंगे, एक बंदा चाहता है कि मुझे वरासत में से 2 हिस्से मिले। अब वो क्या कहता है कि जाकर लिखवा देता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है मुज़क्कर हूँ या मुअन्नस हूँ। अब वो खुनसा मुश्किल जाहिर कर देगा अपने आप को, और इस तरह क्या होगा कि उसको मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों का हिस्सा मिलेगा। ये किसी का हक मारना है। अब सुने इसकी शिक्सी क्या कहती है, अपॉन रीचिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी, इफ द पर्सन सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी इज नेदर ट्रांसजेंडर मैन और नॉट ट्रांसजेंडर वुमेन, अगर वो शख्स जो अपने आप को अब ज़ाहिर करना चाहता है तो ट्रांसजेंडर है, अब उसको ये नहीं पता चल रहा है मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो फिर क्या होगा, द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस विल बी एन एवरेज ऑफ 2 सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर ए मैन एंड ए मैन, यानी 2 अलग अलग तकसीमात उसको इनहेरिटेंस में से, वरासत में से मिलेंगी,
जो कि गैर कानूनी, गैर इस्लामी है, और 18 साल की उम्र तक। फिर यह है कि जो फौत हो गया, जिस दिन फौत हुआ उसकी विरासत उसी दिन बन गई, जो उस दिन हिस्सेदार थे उनको, जो मुज़क्कर था मुज़क्कर के एतबार से, मोनस था मोनस के एतबार से, उसकी इनहेरिटेंस से, उसकी विरासत को हिस्सा मिलता है। तो लिहाजा ये शिक सी भी जो इसके 7 नंबर जो बनाया गया है कानून, उसकी ये भी गैर इस्लामी है। तो इस तरह ये एक चोर दरवाज़ा, इस बुराई का भी माल भी हथियाया जा सकता है, इसके ज़रिए किसी और हकदार का माल भी खाया जा सकता है। और दूसरा ये है कि आप अपनी जिनसी तस्कीन भी कर सकते हैं। दो मर्द आपस में शादी करना चाहें तो पाकिस्तान के कानून में सराहतन इसकी इजाज़त तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक राह देते हैं उनको कि एक मुज़क्कर बन जाए, दूसरा मोनस शो कर दे अपने आप को, अब ये शादी करें, तो ज़ाहिर है कौन सा कानून मना करेगा इनको। पाकिस्तान का जो कानून वो तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तो मुज़क्कर मोनस की शादी हो रही है ना। और पीछे उनको ट्रांसजेंडर के लिए एक और कानून मौजूद है कि वो अपनी जिनसी तब्दील कर सकते हैं। तो लिहाजा ये होमोसेक्सुअलिटी की प्रमोशन है, और पाकिस्तान में ऐसे कानून की गुंजाइश वैसे भी नहीं है। पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली मुक़न्नना, ये सब किस चीज़ की पाबंद है, और कानून पाबंद है इस कानून की। और इस कानून के अंदर इसका जो 227 नंबर कानून है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ऑल एग्जिस्टिंग लॉज shall be brought into conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। ये कानून आपके चल रहा होगा कि जितने भी कानून होंगे वो सब के सब क्या किए जाए, उनको पेश किया जाएगा कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक। जो इंजेक्शंस हैं, जो हदूद हैं, इन दिस पार्ट रेफर टू एज द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम। तो उसके बाद क्या है? As no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions। जो भी इन इस हदों को, यानी कुरान और सुन्नत की किसी हद को तोड़ेगी, वो कानून नहीं रहेगा, वो कानून पाकिस्तान में नाफिज नहीं होगा। नो लॉ शैल बी इनेक्टेड, कोई कानून पाकिस्तान में नाफिज नहीं होगा, विच इज़ रिपग्नेंट इन टू सच इंजेक्शन, जो इन हदों को तोड़ने वाला कानून होगा जो कुरान और सुन्नत में है, वो नाफिज नहीं होगा। तो लिहाजा जमहूरियत की जो खराबियों में से एक खराबी मेजॉरिटी के फ़ैसले हैं। और इकबाल ने कहा था, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। यहाँ पर सिर्फ गिने गए हैं। स्पीकर कह रहा है जी 2/3 मेजॉरिटी, क्या इंटायर हाउस ये कह रहा है कि हमें मंजूर है जी। तो अब इस्लाम नहीं कहता, इस्लाम में सोवरेनिटी अल्लाह के लिए है, हाकिम आला अल्लाह है, बाकी सब जो उसके मेंबरान हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट के उस कानून के पाबंद हैं जो अल्लाह उसके रसूल ने दिया है। जमहूरियत, हमारी जमहूरियत जो कि बेस कर रही है टन जमहूरियत पे, वो सारे की सारी हमें क्या कह रही है कि 2/3 मेजॉरिटी जब तय हो जाए, वो सारे के सारे शराबी हों, वो जवारी हों, वो अगर मिल कर कहते हैं ठीक है ये कानून होना चाहिए, वो हो जाएगा। जबकि इस्लाम ये कहता है, और पाकिस्तान के कानून में भी इंश्योर किया गया था, लेकिन अफसोस ये है इस तरह के कानून बनते हैं और उनको फिर नाफिज बड़ी जल्दी किया जाता है और उन पर अमल बड़ी जल्दी किया जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसको खुश किया जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में ऐसे मामला से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।